इसी में से आएगा। चलो भाई कुछ नहीं, तुझे भेजा था ना साइंस के तो मैं पैरासिम्पेटिक और सिम्पैथेटिक आया ही नहीं। हाँ मैं पढ़ा था ऑटोनॉमस में। ये पढ़ाते हैं लेकिन हमने छोड़ दिया था। हाँ सर क्योंकि जल्दी ऑटोनॉमस आते हैं तो ऑटोनॉमस में। हाँ और सर ये आया भी नहीं था एग्जाम। क्योंकि चैप्टर्स इतने सारे हैं तो नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाकू विमान। तो इसमें बोला है जिसका वायरल सर ये नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाकू विमान। According to Encyclopedia. नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाकू विमान। लास्ट है पकड़ नहीं पा रहे। सर भाई अरे सर यूट्यूब पे देखो ना। हाँ सर पढ़ाई भाई की पढ़ाई भाई क्यों पढ़ाई ब्लैकबोर्ड मार्च तक पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू सर, भाई की पढ़ाई तो नहीं हो, बहुत अच्छा पढ़ा है। फिर महात्मा गांधी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ मार्च शुरू सर, आपने करते देखिए हैं। जब ये मार्च शुरू हुई गांधी जी के साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक। ये पूरा डिस्टेंस लगभग 240 माइल्स का था और ये डिस्टेंस इन लोगों ने कवर किया 24 दिनों में। जहाँ जहाँ भी गांधी जी रुकते थे वहाँ लोग उनको सुनने के लिए आ जाते थे और वो लोगों को स्वराज का मतलब बताते थे और ये अर्ज करते थे उनसे कि वो पीसफुल तरीके से अंग्रेजों का विरोध करें। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और वहाँ जाके समुद्र का पानी उबाल कर उन्होंने उससे नमक बनाया और इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉ पीसफुली तोड़ा और ये शुरुआत हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग है? पहले की मूवमेंट की तरह उनको ब्रिटिश के साथ कोऑपरेशन तो खत्म करना ही था, साथ ही साथ उनको ब्रिटिश के बनाए हुए कानूनों को भी तोड़ना था। तो हजारों लोगों ने इसी तरह सॉल्ट बनाया और सॉल्ट फैक्ट्रीज के बाहर प्रदर्शन। फिर जैसे जैसे ये मूवमेंट फैला लोगों ने फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट करना शुरू किया, लीगल शॉप्स की पिकेटिंग होने लगी। अभी बता रहा हूँ नहीं किस इंसिडेंट के बाद हो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी टाइम लाइन बता रहे हैं। सो नाउ अब देखिए कि 28 में ये कहा गया कि गो बैक साइमन। 29 में रिसेशन आया, ये बात कल हम लोग बात कर रहे थे। 29 में रिसेशन आया और 28 में गो बैक साइमन की बात हुई। नाउ इन December 1929, so under presidency of Pandit Jawaharlal Nehru in Lahore Congress, in देखो आप बेटा लगातार कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल हमें इसको चेक करना पड़ेगा ना, लाल नेहरू, ठीक है, इन लाहौर कांग्रेस। तो इन्होंने क्या किया? सो फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, पुट द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। जबकि ये बात कही गई थी सितंबर 1920 में कि स्वराज तब आ सकता है। गांधी जी ने डिक्लेयर किया था ना कि 1 साल तक अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करें तो स्वराज आ सकता है। अब आगे देखिए कि गांधी जी अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो 6 अप्रैल और दैट इज 1930, तो उससे 10 दिन पहले चले होंगे क्योंकि 10 दिन में ये बात कंप्लीट की तो 6 अप्रैल के दिन 24 दिन में किया सर। 10 माइल चलते थे, 10 माइल चलते थे 24 दिन। So ये अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल एक बात पूछनी थी कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट पहले आया था और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस जारी
जारी कर दिया गया, क्योंकि पहले हम उनको कॉपरेट नहीं करेंगे, फिर वो जो कहेंगे उसे मानेंगे भी नहीं, अवज्ञा करेंगे। हाँ। सविनय अवज्ञा, तुम कहोगे और हम नहीं मानेंगे। इसको ये ज्यादा डेरोगेटरी है कि तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। से डांडी का था ना। हाँ, अंडर सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी, सो गांधी जी ने कितने वॉलंटियर्स के साथ 78 विद 78 सर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है Yes. कि सिर्फ बोला स्टार्टेड, पैदल मार्च को क्या कहते हैं? फुट मार्च। फ्रॉम स्टार्टेड फुट मार्च, है ना? हाँ, फ्रॉम साबरमती टू डांडी। साबरमती आश्रम मती आश्रम डांडी। कोस्टल डांडी कोस्टल टाउन दांडी, इट इज आल्सो कॉल्ड डांडी आश्रम। ठीक है, सर डांडी में अच्छी है। ठीक है, दांडी एज दांडी मार्च ना, हाँ, सर सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च ना, फेमस डांडी सॉल्ट यात्रा मार्च। भी होती है। ठीक है, सो इट वाज अकम्प्लिश्ड, कितने दिन में पूरी हुई? 24 दिन में। 24 24 दिन में। Reached सर वैसे डिस्टेंस कितना है? in 24 days। days of in, ठीक है, 24 days, सर 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर। He covered 240 240 miles in Miles. 24 days. है ना? Covering 10 miles in 1 day. it ended on 6th April, बात ना करें, 6 अप्रैल 1930 को पूरा हुआ। Then he सर in ये स्टोरी की तरह ही चल रहा है ना जो आप लिखा coastal, है? हाँ, in coastal area he boiled sea water, अब उन्होंने ये भी बोला कि मैंने He made salt by boiling makes made salt, By boiling water. सर ये स्टार्ट कब हुई थी? broke salt, 11th मार्च। 31st January 19. 24 दिन पहले हुई होगी, जैसे 11th मार्च बता रहे हैं, तो 11 से सर 11th मार्च तक तो वो बोला था ना लेटर का जवाब आ गया। हाँ, तो हम ये शुरू कर देंगे। अब जरा सर देखें, साइड प्लीज। सर after that 31 जनवरी को लेटर now भेजा था। after that colonial government started repression movement, यानी उसने दमनकारी नीतियों को अपना लिया and arrested महात्मा गांधी and खान अब्दुल गफ्फार खान। So after this incident, अब्दुल गफर खान. हाँ, सर उससे क्यों किया? वो भी गए होंगे साथ में। आफ्टर इंसिडेंट तो करना तो 70 कॉलोनियल, सबको करने से कुछ नहीं है, गवर्नमेंट, ठीक है, स्टार्टेड, देखो एक होता है ऑप्रेस्ड, एक होता है रिप्रेसर। Repression. तो जो दमन जिसका होता है वो ऑप्रेसर है, और जो दमन करता है वो रिप्रेसर है। समझ में आ गई बात की नहीं? सर ऑपरेस्ड और ऑपरेशन भी तो होता है. The person who is oppressed and the person who is oppressing. ठीक है, जिस पर ऑपरेट किया जा रहा है वो ऑप्रेस्ड है, ऑपरेट, ठीक है, और एक रिप्रेसर है। इंग्लिश में भी था. ऑपरेसर का मतलब है कि ये जैसे है और ये, तो ये इसको लाठी से मार रहा है, तो दिस इज ऑपरेशन। ये कौन है? ये रिप्रेसर है अब वो ऑपरेशन है जो सहन कर रहा है। और ये है ऑपरेशन, ये मार को शिवा मार. ये ठीक है। तो इसका हाथ भी बना दो। सर वो गांधी जी को बुला रहे हैं। सर गांधी जी मार रहे सर हैं। हाथ भी बनाओ। जनरल डायर नीचे गांधी जी। तो ठीक है, अब आफ्टर दिस इंसिडेंट colonial government started Repressing, oppressing, sorry. repression movement,
एंड इसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब्दुल खान Arrested. जफर। अच्छा अब्दुल जफर। महात्मा गांधी अब्दुल जफर खान और महात्मा एंड खान ये अब्दुल जफर That खान is अब्दुल गफ्फार खान। गफार ठीक है, ये तो बात हो गई कि दांडी यात्रा 6 अप्रैल के इसके बारे में अच्छा फिर वो लोग बताइए। प्रोटेस्ट किए थे गांधी जी को जब अरेस्ट कर दिया अब वो वो 11 मार्च बता रहे, इससे 24 दिन पहले देख लो 11 मार्च में। हाँ 11 मार्च दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई थी देख लो। 11 मार्च में 11 मार्च 1990। चलो दांडी मार्च वाज स्टार्टेड ऑन 12th March। 11 मार्च 11 मार्च को सब वो बुलावा लेकर आए थे हाँ वो। 12th March। मतलब वार्निंग थी ना। अब देखिए इसके अलावा पेशावर में से फिर वो लोग किए थे। अब आगे कुछ ऐसा खास नहीं है। फिर इसमें क्या हुआ, a large number of women participated. Women A large participated. number of women participated in civil disobedience Movement. movement. तो इसमें कुछ लोगों ने हिस्सेदारी नहीं की, लेकिन क्योंकि बार बार क्या होता था कि अपने जितने भी विड्रॉ कर लेते थे, कभी पूर्ण स्वराज को कुछ होता था तो सत्याग्रह विड्रॉ कर लेते थे, तो लोग फिर बिलीव नहीं करते थे, उनकी मांगे पूरी नहीं होती थी। जैसे चाहे तो अहमदाबाद है या कहीं पर भी इन्होंने ऐसा किया तो वो काम पूरा नहीं हो पाया और इन्होंने वापस ले लिया, तो लोग डिसअपॉइंट हो जाते थे कि हमारा काम खेदा में भी यही हुआ। तो उनकी मांग सर क्या हुआ कि उन्होंने कहा था लगान हमारा माफ करा दो, तो लोग उसी वजह से सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन ये वापस ले लेते थे जब कहीं पे लाठी चल जाती थी, कोई लाठी चला देता था तो वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते थे, हम कितने उससे कर रहे थे क्यों वापस लिया, कम से कम लगान तो माफ करा देते। या कहीं पर भी ऐसा कुछ होता था। तो चंपारण में भी यही हाल हुआ, इंडिगो का उनका काम पूरा नहीं हुआ और प्लांटेशन कराते रहे, लेकिन इन्होंने सत्याग्रह वापस ले लिया। तो लोग जब दूसरी बार ये कोई आंदोलन शुरू करते थे तो उस समय लोग सस्पिशियस होते थे कि गांधी जी का ये पता नहीं कब वापस ले लें। तो लार्ज नंबर वुमेन पार्टिसिपेटेड है। सर ये भी उन्होंने वापस ले लिया था क्योंकि 1 लाख को जेल में बंद कर दिया था और फिर वो मेंस ने पीसफुल की जगह हाँ कर दिया। अब देखो गांधी जी इन्होंने क्या किया, फिर गांधी जी ने इसमें महात्मा गांधी डिक्लेयर द स्वराज वुड नॉट कम इन 100 years if untouchability is not eliminated। तो उन्होंने कांग्रेस से कहा कि अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए कांग्रेस शुड मेक मेंबर्स, दैट इज दलित मेंबर्स शुड बी enrolled in Congress, but the higher caste people who were heading the Congress were not willing to give membership to the Dalits। तो गांधी जी ये मेन चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर गांधी जी और अम्बेडकर के व्यू इसमें दिखाया गया कि दोनों में क्या फर्क है। तो गांधी जी से पूना पैक्ट किया गांधी जी said that Swaraj will not come, until स्वराज विल नॉट कम, क्योंकि मेन पॉपुलेशन 60% तो अनटचेबल की थी। अगर उनको नहीं लेके चलोगे तो मास मूवमेंट बन ही नहीं पाएगा। उनको तुम अपने मुहिम से अलग रख रहे हो तो वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, सो नेशनल मूवमेंट नहीं बन पाएगा अनटिल इन 100 years। सर 6 अप्रैल को हुआ क्या था? नमक कानून तोड़ा गया था। तो उसने खुद से नमक बना स्वराज will not to come लिखना। Swaraj will not come in 100 years if the untouchability is not eliminated। If Abolish। सर गांधी जी तो जेल चले गए थे ना। फिर वापस आ जाते थे। तो Is कितने देर के लिए गए थे? सर कितने देर not eliminated। सर ये बाहर निकले थे उसका भी एक था। इतनी बात समझा नहीं कि ये जो है, अब देखो हाँ उसमें और उसके बाद लंदन से आए थे। ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। सर थोड़ा साइड में। हाँ वो 1931। सर आपने कहा था इंडिगो वाला दिखाओगे लेकिन आपने दिखाया नहीं।
हाँ सर वो भी नहीं लिखा है सर। ये जब खत्म हो जाए सर ये क्या लिखा है इन 100 years? ब्रेकिंग ऑफ शॉर्ट लॉ फ्रॉम गांधी मूवी। सर पूरी मूवी दिखा दो, पूरा चैप्टर समझ जाए। ये कहाँ पर है? ये गांधी जी हैं, अपने डिग्री चला रहे हैं। गांधी जी कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका में है। We do not seek conflict. We know the strength of the forces arrayed against us. Know that because of them, we can only use. साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग। But we are determined that justice will be done. इनकी डिग्री लेकर बगल में The खड़ा है। symbol of our status is embodied in this pass. बगल में जोरो ऑस्ट्रियन खड़े हैं, पारसी लोग। With which no European even has to ये इनकी pass. पत्नी है The कस्तूरबा। first step toward changing our status is to eliminate हाँ, और वो उनकी डिग्री है जो लेके खड़े हैं। ये गांधी जी है कौन? अरे हाँ मैं कितनी बार ये अपना अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चला दिया। सर क्या किया है थोड़ा पीछे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चला दिया। We do not want to ignite the fear or hatred of anyone, नहीं, but we ask you, इनके फ्रेंड है। Hindu, Muslim and Sikh, to help us light up the sky and the minds of the British authorities with our defiance of this injustice. We will now burn the passes of our committee and its supporters. अपने पास भी लोग We जला ask रहे you to put your passes on the fire with the conviction. अपना पास जला। Those passes are government property, and I will arrest the first man who tries to burn one. Take him away. ये कैसे मजे करनी है? गांधी जी बोले जाता ये भी चले। कौन से पास है? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी कि तुम इससे यहाँ जा सकते हो, मतलब Now, परमिशन। not anymore. You want this kind of trouble, you can have it. लेके चले। इसकी बीवी को भी शादी थी। नहीं, ये इंग्लिश मूवी बनी थी ना, इसका डायरेक्टर इंग्लिश था। पड़ेगा। अब गया। चले। अरे नीचे आ गया वापस। ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना। ऐसे डांडी मार्च अब हुई। बोलेंगे। हाँ, तो गांधी जी भी बोलेंगे। बेचारा एक तो लगते हैं खून होने। ये देखो, Long live! Long live! ये डांडी मार्च है। Long live! Long live! Long live! सिर्फ इंडिया में इंग्लिश सिखाएंगे। ये अब मार्च कर रहे हैं। ये बहुत तेज दौड़ते थे, तो लोगों को इनके पीछे दौड़ना पड़ता था। चलते बहुत तेज थे गांधी जी। ये दौड़ते थे। Is it all over if we arrest you now? Not we arrest me or 1,000 or 10,000. It's not only generals who know how to plan campaigns.
Was they not provoked until they respond or they change the law? Vince? What he said? He said he's in control. कुछ अंग्रेज भी इनके साथ है और रास्ते में लोग साथ हो लेते थे। हाँ, बहुत लोग इनकी सुनने भी आते थे कि क्या पढ़ रहे हैं। देखो कितनी तेज चलते थे। सिर्फ टांगे नहीं दिखती थी। जो बोले अरे गांधी जी ऊपर की चढ़े इतने साल हो गए 78 से अब ये सी के पास आ गए। ये गांधी है। अब यहाँ सब लोग अपने चूल्हे लाए हैं। वैसे तो पकाना है लेकिन ये तोड़ दिया इन्होंने नमक पानी। अब यहीं पे वो दोनों अरेस्ट होंगे, डंडा चलेगा। This needs air and water. This इतने में पता कैसे चला comes क्या है? from the Indian Ocean. That every Indian Sir, यहाँ पे तो has Indian his सरकार है। right. हाँ लेकिन And so, once more, the men of non-violence have challenged the might of the British Empire. मतलब ये दिखाया गया, बात समझ में आ गई? सर आगे बढ़ा दो। कोई बात नहीं। अब तुम्हें समझ में आ गया कि दांडी मार्च क्या था, ठीक है? तो ऐसे तोड़ा गया। सर वो मारा नहीं उनको अभी तक। नहीं वो मारने वाला है, ये पिक्चर थोड़ी थोड़ी दिखा रहा है, बहुत मार खाए वहाँ पे, वो चूल्हे लेके गए वहाँ बनाए। पूरी पिक्चर देखोगे, ये 2.5 घंटे की बहुत मजेदार मूवी है, हंसी है गांधी पिक्चर है, ठीक है? इसका हिंदी वर्जन भी है, नाम क्या सर इंग्लिश गांधी। में सर ये 15 अगस्त को और सब स्कूलों में सब स्कूल के बच्चों को फ्री दिखाई गई है हमारे समय। हाँ मैंने आपके समय में हाँ। टीवी था सब नहीं, सिनेमा हॉल में सब जितने भी स्कूल थे भारत में सब गए, अपने अपने बच्चों को लेके गए और फ्री में, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री। वाह सर पूरी सच है पूरे भारत के सब बच्चे। पूरी सच है। हाँ, और इसको बहुत ऑस्कर मिले, 8 ऑस्कर। क्या मिले? 8 ऑस्कर अवार्ड ऑस्कर क्या होता है? सबसे बड़ा सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड। जैसे सिंगिंग का ग्रैमी होता है। अब जरा देखो। लड़की बनी हुई। अच्छा नहीं, वो ऐसे होती वो है। तो आइसक्रीम Now, है ना? ऑस्कर है। ही कॉल्ड अनटचेबल, उन्होंने उन्हें हरिजन कहा और चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरिजन का मतलब समझते Son of God. सो ही कॉल्ड Son of God. हाँ, children of God. ये अनटचेबल एस हरिजन, हरि का जन ऑन चिल्ड्रन ऑफ God. ऐसा बोला। अब इसके बाद क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। इसमें इसके बाद आती है बात कि सर उसके बाद राउंड टेबल में वो था ना, हाँ, वो गांधी महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सिक्योर एंट्री ऑफ हरिजन इन टेम्पल्स, एक्सेस टू पब्लिक। एक इसके लिए भी सत्याग्रह हुआ, हाँ। जो गलत काम है उसके लिए सत्य का आग्रह। हाँ। तो ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह फॉर देयर एक्सेस, नहीं तो उनको नदी का पानी नहीं पीने दिया जाता था, गंदा पानी पियो। अरेस्ट हो गए थे। है अरेस्ट हो गए थे। कौन? गांधी जी। गांधी जी ये अब बहुत आगे की बात है, क्योंकि ये तो 30 से लेकर 47 17 साल है ना। कोई भी नेता 6 महीने 7 महीने से ज्यादा ये कभी अरेस्ट नहीं रह सकते हैं, तो इनको छोड़ दिया जाता था किसी भी सर बात एक का। साल में छोड़ दिया था, वो 31 में कुछ कहा
हाँ, तो ये ऐसा नहीं कि ज्यादा समय ये लोग नहीं अरेस्ट रहते हैं। पूरे देश में जब कुछ हो जाता है तो इनको छोड़ा जाता है, जाओ कंट्रोल करो। सब एडमिन पैक्ट साइन किए थे ना, उसके बाद उसमें तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह, ये मेन है, ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह फॉर एक्सेस ऑफ हरिजन। एक्सेस ऑफ हरिजन, हाँ, हरिजन को नदी, उनकी अगर उनकी छाया पड़ जाए तो ब्राह्मण नहाने निकल जाता था, उसको मार भी पड़ती थी कि तुम निकले हो, तुम्हारी छाया से हम गंदे हो। इसीलिए तो ये सब रिजर्वेशन चला, क्योंकि शुरू में ये कास्टिज्म इतना बुरा फैला हुआ था। सो सत्य अगर उनकी शैडो पड़ गई है हरिजन की, दलित, नाई, कहार, चमार, लोहार, हाँ, अगर ब्राह्मण्स पर, तो वो कहते थे कि हम गंदे हो गए। इवन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कास्ट, वैश्य और ये इन सब पे नहीं, वो टच नहीं करते थे, उनके यहाँ खाना नहीं खाते थे। ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह फॉर एक्सेस ऑफ, ये बाबा, ये जो भीमराव अंबेडकर थे ना, वो भी जिस जगह जाते थे वहाँ झाड़ू लगाते थे, पीछे जमीन में बैठ के पढ़ते थे। सत्याग्रह फॉर एक्सेस ऑफ हरिजन, सर एक्सेस होगा ना, एक्सेस हरिजन इन वेल्स, टेम्पल्स, रोड्स, जो भी रोड्स थी उनके लिए बंद थी, तो उसके लिए भी उन्होंने सत्याग्रह किया। कई रोड बंद कर रखे थे, ये ब्राह्मण से गुजरने वाली रोड है, तुम बगल बगल से जाओगे, चोरी छिपे तुम्हारी छाया ना पड़े, ऐसे मंदिर नहीं जाने देते थे, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर दलित वैसे बोलते किसे थे जिनके पास? दलित सोसाइटी में हुआ, सोसाइटी है जैसे हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो पिछले जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं तो उनको दलित कहते हैं, जो सफाई करें, 3 वर्गों की, 3 वर्णों की जो सफाई है, हाँ, समझ आएंगे। तो जो शूद्र का मतलब है मैला ढोने वाले, तो मैला ढोने वाले, पहले ह्यूमन टॉयलेट तो थी नहीं, सीवेज सिस्टम, तो वो लोग मैला ढोते थे। ह्यूमन का जो शिट होता है उसको वो लेके बकेट में फेंकने जाते थे, तो वो रास्ते में बोलते भी थे हरिजन ही कहते। नहीं और कुछ भूल गई। चलो ठीक है। सो इस तरीके से अब महात्मा गांधी 1932 में क्या हुआ, सितंबर 1932 में सो पूना पैक्ट हुआ। 32 में पूना पैक्ट हुआ। हाँ, B.R. Ambedkar organized the Dalit into depressed class association in 1930. 1930 में सबसे पहले क्या हुआ, B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड दलित, ऑर्गेनाइज्ड दलित। सर 1930 में कौन से महीने में? इन ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, दलित into a depressed class association, into a depressed class association, एक इनकी संस्था बनाई, किसने बनाई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। अब पूना पैक्ट हुआ, इसके बाद ये क्या किए थे 1950 में? इस सारे हरिजनों को इकट्ठा किया, बोला हमारी एक संस्था है हरिजनों की, हम अपने इसके लिए लड़ेंगे कि हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है ना। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट अब हुआ इसके बाद, किसके किसके भी, महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर। इट वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, गांधी जी एंड B.R. अम्बेडकर इन पूना, एंड B.R. सर इट वाज क्या? this, it was signed between Pune Pact, पूना पैक्ट, पूना समझौता साइन हुआ, सर पूना एक जगह का नाम है, पूना में साइन हुआ, एंड B.R. अम्बेडकर, ठीक है, महाराष्ट्र में है ना, सो B.R. पुणे अब हो गया, ठीक है। It gave the depressed class reserved seat in provincial and legislative council election. It gave, उनको रिजर्व सीट मिल गई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते थे, तो इट गेव
ब्रिटिशर्स ने भी इसमें ये कहा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के थ्रू होती थी, तो सोचते थे कि कांग्रेस की पावर कम हो जाए, तो बोले हरिजन की पावर बढ़ा दो, इनको रिजर्व सीट दे दो, तभी से था। इट गेव डिप्रेस्ड क्लास। गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया तो गांधी जी ने फास्ट रख लिया। क्या मना किया? अम्बेडकर ने मना कर दिया कि मैं चाहता हूँ कि ये सोशली जो सर होते हैं ना दलित, उनके लिए एक अलग इलेक्टोरेट बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो डिवीजन हो जाएगा, और इन्होंने फास्ट टिल डेथ रख लिया था। तो फिर ये लोग पूना पैक्ट उनसे साइन करने गए थे। तो वो बोल रहे थे कि मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हाँ, तो अम्बेडकर इनसे कुछ अलग चाहते थे, कुछ कि मतलब दलित को मिले डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उन मतलब कुछ प्रोविंशियल सीट्स हैं, प्रोविंशियल यानी इतने परसेंट सीट है, वो रोटेट होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जो जैसे हमारे में 75 है ना एससी कैंडिडेट के लिए, 41 एसटी के लिए हैं, तो ये नहीं कि कुछ पर्टिकुलर सीट्स हैं वो कभी बीच में बदल भी जाया करती हैं, कुछ सीट्स बदल देते हैं। जैसे कि ये नहीं कि अगर कहीं कोई कहे भाई हम तो ब्राह्मण है, हम तो यहाँ के कभी भी एमएनसी बन ही नहीं सकते हैं, हमारा दुर्भाग्य, भारत में सबको समान अधिकार है कि नहीं, तो कुछ समय बाद वो जगह पर फिर वो सीट्स उतनी ही रहेंगी, लेकिन दूसरी जगह रिजर्व हो जाएंगी, शिफ्टिंग भी होती रहती है, ऐसा होता है। जैसे हम लोगों के ये नगर पालिका चुनाव होते हैं ना, इसमें अलग अलग वार्ड में कभी कहीं का बनता है। अभी जैसे दयाराम बने तो इस बार 80 की सीट यहाँ से आई थी, फिर कभी 80 की सीट अरविंद नगर से निकलती है। मतलब ये रोटेशन जरूरी है, नहीं तो फिर एक आदमी कहीं का नेता बन ही नहीं पाएगा, जीवन भर नहीं बन पाएगा, तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी, तो पॉलिटिक्स में ही नहीं जा पाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? है कि ये जैसे सीट्स है, तो सीट्स अगर आप कह दें कि एमएनसी की सीट कानपुर के या कहीं पर, यहाँ सरदारपुरा की सीट 80 की है, तो अगर वहाँ ब्राह्मण रहने वाला है तो क्या वो कभी पॉलिटिक्स में जा पाएगा? कह दें ये सीट तो हरिजन की हो गई, हम तो जीवन भर पॉलिटिक्स, या तो घर मकान छोड़ के कहीं और जाओ। समझ में आई बात की नहीं? तो इसलिए वो रोटेट होती रहती है। तो अब उन्होंने रिजर्व सीट्स किसमें दे दी बताओ? हमने कल आपको एमएनसी बताया था, म्युनिसिपल वो मतलब काउंसिल इलेक्शन, प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव, इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल। प्रोविंशियल का मतलब जानते हो? राज्य स्तरीय। प्रोविंस जानते हो ना, मद्रास रेजिडेंसी, मद्रास प्रोविंस। एंड सेंट्रल काउंसिल इलेक्शन, परिषद के चुनाव, लेजिस्लेटिव। हरिजन कौन होते थे? तो सर दलित और हरिजन में फर्क क्या है? उन्हीं को सम्मान देने के लिए बताया कि भगवान के लोग हैं, गांधी जी ने कहा हरिजन। दलित को भगवान के गांधी जी ने कहा, लोग नहीं मानते, लोग नहीं मानते थे, तो उनको बोला हरिजन है ये। अच्छा, तो भगवान के पुत्र, उनको बोलो हरि के जन। सर हरिजन से भी कोई टच हरिजन से भी कोई टच नहीं होता। अरे थे वही जो दलित था वही हरिजन, उनको उन्होंने कहा कि भाई इनको सम्मान दो। और तो गांधी जी टच हो जाते थे? गांधी जी टच नहीं, हरिजन की बस्तियों में प्लेग फैल गया, तो गांधी ने जाके उनकी सेवा शुश्रूषा की और सब कुछ की, और उनके टॉयलेट्स और उनके बस्तियों की सफाई कराई। गांधी जी ने की। हाँ, और उसके साथ फिर कांग्रेस के और लोग भी गए, कि जो भी गांधी जी करते थे साथ में फॉलोअर्स थे, तो धीरे धीरे लोगों में जागृति आई। नहीं तो हरिजन की बस्ती में कोई जाता नहीं था, वो मर रहे थे प्लेग से। तो इस वजह से ये हुआ। और फिर साबरमती आश्रम में भी उन रोगियों को उन्होंने स्थान दिया कि कोई भी बीमार होता था हरिजन, तो हरिजनों को भी आते थे। तो ऐसे उन्होंने एक की सेवा की। वो जो आपके में इंग्लिश स्टोरी नहीं है, तो लास्ट में जब हाँ वो जब ठीक हो गया लड़का, तो वो लड़का 13 साल का था, उससे कहा तुम्हें क्या चाहिए, है कि नहीं? तो उसने कहा मुझे टोस्ट, कॉफी टोस्ट और कॉफी चाहिए और ब्रेड टोस्ट। तो वो खुशी से खा के चला गया। बोला बनाओ इसके लिए कॉफी टोस्ट, ब्रेड टोस्ट। हाँ, एक 13 साल का लड़का था, तो जब वो सही हो जाता था मरीज ना, तो इसकी इच्छा का खाना उसको खिलवा के गांधी। चलो हाँ, वो साबरमती आश्रम में एक वो रुग्णालय भी था। ये सर गर्मी लग रही है, सर वो आश्रम दिखने में तो बहुत छोटा था। ठीक है।
अब देखो पूना पैक्ट समझ में आ गया। हाँ सर। नेशनलिज्म स्प्रेड रैपिडली विद पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे वर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। तो पूरे भारत के लोग ये मानने लगे कि हम सेम नेशन के हैं, तो नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई। अब हिस्ट्री एंड फिक्शन, सॉन्ग्स एंड फोकलोर्स, प्रिंट्स एंड सिंबल्स, अब सब जगह अलग अलग हो गए कि जब नेशनलिज्म हमें बढ़ाना है, क्योंकि एक राष्ट्र होना चाहिए। प्रोविंस का मतलब है एक प्रोविंस है, मद्रास प्रोविंस। पहले 8 प्रोविंस थे, अभी इतने राज्य हैं। हाँ, तो पहले कुल 8 थे, जैसे मुंबई प्रोविंस, गुजरात प्रोविंस, ऐसे बंगाल, हाँ बॉम्बे, तो ऐसे अलग अलग प्रोविंस माने जाते थे, ठीक है कि नहीं। अच्छा, उस समय फिर धीरे धीरे अब लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगानी थी। तो पहले तो ऐसा हुआ कि रोटी और कमल लोगों में बांटा गया। रोटी और कमल, तो उससे क्या होता था, रोटी लोग एक से दूसरे को देते थे, तो थोड़ा हिस्सा काट के फिर दूसरे को दे देते थे। फिर जब खत्म होती थी तो रोटी ऐसे पास कर, तो भारत में पूरे जगह पे रोटी घूमती रहती थी। और कमल का फूल भी था, क्योंकि जो पहले भारत माता थी उसमें भी कमल का निशान था, वो कमल एक हाथ में लिए थी। और एक ऐसा भी राष्ट्रीय प्रतीक झंडा आया जिसमें बीच में कमल भी बना हुआ। सर 8 कमल थे। 8 कमल थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8 कमल के निशान थे बीच वाले में। धीरे धीरे ट्राई कलर फ्लैग रहा ही है, और कभी केसरिया को भी प्रपोज किया गया, लेकिन फिर और कभी चरखा भी था, चरखा भी था। लेकिन जो हमारी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, तो अशोक चक्र, हाँ, उसमें 399 लोगों की सभा थी, तो उसने कहा नहीं हम अशोक चक्र लेंगे। तो जैसा भी था, तो अब इसमें जब फॉकलोर्स, लोक कथाएं, लोक किंवदंतियां, लोक चित्र, लोक गाथाएं और लोक नृत्य, ये लोगों में बताया जाने लगा कि हमारी संस्कृति बहुत विशाल है। सो वी आर रिच इन कल्चर एंड वी शुड नॉट टेक द लॉर्ड मैकालेज एजुकेशन। लॉर्ड मैकाले ने बताया था, उसने भारत में अंग्रेजी से अध्यापत्ति शुरू की। उसने कहा यहाँ के लोग बेकार हैं, इनको शिक्षित करने की जरूरत है। अनसिविलाइज्ड है, और यूरोपियंस वी केम हियर टू सिविलाइज यू, यू आर योर मसीहा। उसने बताया कि वी आर सेवियर ऑफ यू, हम तुम्हें बचाने आए हैं, ऐसे कर करके बताया। तो ऐसे चीजें बनाई गई हमारे यहाँ। लेकिन फिर जब तक हमें नेशनलिज्म नहीं आएगा कि हम सुपीरियर है, तो हम लड़ेंगे कैसे। तो सब जगह जब ये सारी चीजें बताई गई, अबींद्रनाथ ने भारत माता का चित्र बनाया। तो अबींद्रनाथ ने उनकी फोटो बनाई, वो भारत की, इट इज अलीगरी कि रूपक बनाया कि भारत एक कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माँ है और उसके लिए हम सब कुछ कर जाएंगे, ऐसा किया गया। तो इस तरीके से हमारे अंदर भी नेशनलिज्म की एक फीलिंग पैदा हुई। ये बात तो अलग है कि हमारे अगर पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद ना होते तो आज हमारी हिस्ट्री कुछ अलग होती। तो उन्होंने, मौलाना आज़ाद ने जो पहले शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने सिर्फ मुगल और अंग्रेजों को ही हमारी हिस्ट्री में डाला, जिससे हमारे अंदर दासता की भावना रहे कि हम दासी रहे। उन्होंने शुरू के जो 5000 साल का गौरवशाली इतिहास था उसको पूरा कर दिया। नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य इन सब के बारे में डालते कि कितना बड़ा रिच था, तो उन्होंने डेलिबरेटली हमको वही इतिहास पढ़ाया जो हमारी गुलामी का इतिहास। तो कांग्रेस का ये शुरू से शासनकाल रहा है, तो उसने हिस्ट्री बदल के रख दी। और एक बार जब हिस्ट्री बदल जाती है तो लोगों को जानकारी मिल नहीं पाती कि वो कौन है, तो हम वही मानने लगते हैं। तो अब जरा देखो कि अब जो हिस्ट्री की नई बुक आई है उसमें वो सब हटा दिया गया। क्या? ये जो मुगल कालीन और ब्रिटिश, अभी नई बुक आ गई है, तो आपके हाथ नहीं लगी तो अगले साल के बच्चों के हाथ लगेगी। तो उसमें वो सब हटा दिया गया जिसमें ये सब है। उनमें महान दिखाया गया, अकबर महान और ये सब दिखाया गया, जबकि उनकी कहानी पढ़े पता चलता है कि वो कैसे थे। उन्होंने तो यहाँ तक राणा प्रताप के आसमान में उड़ने वाले कबूतरों तक को भी मरवा दिया था। बोला कि इन्होंने यहाँ की हवा में सांस ली। अकबर ने बोले यहाँ के कबूतरों तक को मारो, पक्षियों तक। और औरतों के साथ तो जो किया वो किया। अब देखो जौहर में कूद जाती थी ना। हाँ, अब जरा देखें हिस्ट्री एंड फिक्शन। अगली बात चीजें, इंस्पायर्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट, अबींद्रनाथ टैगोर पेंटेड इज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। ही आपकी बुक में बना हुआ है। सो अबींद्रनाथ टैगोर, सर ये फैन बंद कर दो। ओके, नाथ टैगोर पेंटेड। सर मुझे प्लीज पुनः प्रॉपर समझा दो। तो पेंटेड, हाँ मुझे अम्बेडकर वाला समझ में आया। अच्छा, इमेज ऑफ भारत माता।
सर इसको क्या कहेंगे, इंडियन एलिगेरी? हाँ, भारत माता को एलिगरी मतलब रूपक, किसी को हम सर जैसे कई पाकिस्तान तरीके से वेद है ना, कौन था? जिन्ना। जर्मेनिया जर्मनी एलिगरी है, हम उसे एक तरह से पर्सोनिफाई करें, नामलीकरण। मेरी आनी थी फादर हाँ। पाकिस्तान लाभ पूना पैक्ट में क्या हुआ कि उन्होंने एसोसिएशन बनाई, बोले कि हम ऐसे नहीं मानने वाले हैं और अपलिफ्टमेंट से कुछ नहीं चलेगा, ऊपर ऊपर की बातों से अम्बेडकर ने कहा हाँ। हमें काउंसिल इलेक्शंस में रिजर्वेड सीट चाहिए, इतनी सीट पे हमारे लोग लड़ेंगे चुनाव। तो ये कांग्रेस मानने को बिल्कुल राजी नहीं थी, कहने लगी हम यहाँ लड़ते आए, ऐसे हम अपनी सीट क्यों शेयर करें, सर आपने Sacrifice पेज करें। 2 बार लिखा है। हाँ ठीक है, उसको ठीक कर देंगे। तो फिर उन्होंने पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और इनके बीच में, तो फिर वो मान गए कि ठीक है हम आपको रिजर्व सीट देंगे। ऊपर ऊपर की बात करने से नहीं होगा, उन्होंने कहा सत्याग्रह से नहीं होगा, हमको सीट दीजिए, हमें पॉलिटिकल पावर मिलेगी, तब तो हम वहाँ पर काउंसिल में अपनी बात रख पाएंगे, अपने लिए कुछ राइट्स ले पाएंगे। तो फिर उसके बाद इनको सीट्स मिली। अब जब सीट्स मिल जाती तो सीट की मांग करने की सीट्स की मांग की, तो जब उनको भी पॉलिटिकल पावर मिलेगी तो फिर वो भी जा करके संसद में कहीं पर अपनी मांग रखते हैं, और उस वजह से रिजर्वेशन आज तक हट नहीं पाया, अदरवाइज से 10 साल में हट जाना। लेकिन 70 साल हो गए, 75 साल भी है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, अपने काम में ध्यान दो। और फिर इस तरीके से यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके, सर तो हटा देना चाहिए, अब तो ST/SC हटा देना चाहिए, अब हट जाएगा। सर वो है ना द्रौपदी। अब प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए ज़्यादा सीट्स आ जाती हैं इनके पास तो हट जाएगा। इतनी बात समझ आई? अब हम लोग पावर शेयरिंग के क्वेश्चन आंसर करेंगे, हाँ। उसके बेसिस पे कुछ सर क्या हट जाएगा, वापस बताना। रिजर्वेशन। नहीं हटेगा। कैसे? अरे वो है वोटर्स का ये हट गया तो वो जीत नहीं पाएगा। मतलब ये जो समान आचार संहिता है ना कि इक्वल राइट्स टू एवरी सिटीजन, रिजर्वेशन उसको जो है डिफाइन कर रहा है। हाँ फिर सर देखो कुछ नहीं। हाँ सर हट जाए तो मजा आ जाए। सर ये वाला फॉर्मेट वाला डाल दिया तो इतना हो गया, ये हटा दिया तो सब भाई पावर शेयरिंग वो सब हो जाएगा। वो क्या होता है, पॉलिटिकल एजेंडा होता है। फार्मर्स वाला हटा दिया, अभी फिर से लागू कर रहे हैं। वो यूपी के इलेक्शन से हटा रहा है। सर नहीं, ठीक है, हाँ नहीं मिला। चलो नाउ सब बुक नहीं लाया वो मैं आपको समझा दूंगा। सर देखो समझाओ मत, सीधा क्वेश्चन पढ़ा। हाँ सर ये चैप्टर खत्म, इतना ही है। अरे इसमें से आएगा क्या 3 मार्क्स से क्वेश्चन रहेगा और 2 MCQ आएंगे। 5 मार्क्स से। इससे 5 मार्क्स हमारे पास ब्लूप्रिंट है। सर हाँ भेज दिया था ना ट्यूशन मेरे पास। मेरा तो था, मैंने सबसे ज्यादा तो पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग और एक और समझ जैसे 8 मार्क्स का है। फेडरलिज्म नहीं आ रहा आपके में? आ रहा है ना? नहीं। हाँ मेरे में नहीं आ रहा। कुछ नहीं, फेडरलिज्म चैप्टर नहीं है इसमें। पढ़ा दिया लेकिन आज हाँ। वो और ये है ना इसमें चैप्टर। अब इसमें इसमें इतना नहीं। एक ही पेपर बनेगा, ये थोड़ी कि हमारे में आ रहा सर है। ये ब्लूप्रिंट अरे नहीं सर, हमारे में चैप्टर सर के नाम ज्योग्राफी लिखते का एक थे, नहीं आ रहा और और सब में आ आ रहे रहा हैं। है, क्योंकि हमारे से सर ने कराया वो नहीं लिखते हैं। पेपर में आएगा। ज्योग्राफी पढ़ के जा रहा हूँ। जा जा पढ़। क्या? मॉडल वाला। जा मैं चलो गलत लिख लिया ना, वो नंबर काटेगा, बोनस कुछ नहीं मिलेगा। ना एक क्वेश्चन आएगा 3 पावर शेयरिंग में हमने बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में सब चीजें आपको बता दी हैं कि किस किस तरीके से वहाँ पर। सर ये आपने शुरुआत में लिखा है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग में अब देखिए सर हो गया खत्म। सर बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। पावर शेयरिंग में फुल पहन के आता है तू। अगर ठंडी लग रही है। क्या फुल पहन क्वेश्चन आंसर देखिए, क्वेश्चन आंसर में मैं बता दूंगा। पावर शेयरिंग, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न सर बुक नहीं डेमोक्रेसी? लेके आए। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ठीक है, Horizontal. सो Power सुनिए ये is shared इम्पोर्टेंट। on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of the क्या है? resources में power sharing है। on the different levels and different बात ना करें,
different forms of power sharing, different organs of government. हाँ, different organ, different levels. Different ओए बंद क्यों कर रहे हो? organs of तेरी वजह से हमें घर में नहीं government. Different organs of government. कि ऐसा हो सकता है कि डेमोक्रेसी के pillars हैं. Legislative, executive and इसको vertical भी बोलते हैं So ना? इसको कहते हैं horizontal power सर ये sharing. आपने लिखाए थे So legislator, executive, horizontal. एंड वर्टिकल ठीक है, power sharing. Includes legislative और क्या होगा? Executive, Executive और जुडिशरी जुडिशियरी. यानी कभी भी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में 3 टियर हैं. एक टॉप टियर है. तो फर्स्ट टियर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लोकल स्टेट, और तीसरा क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसमें भी पावर शेयरिंग होती है. तो उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल. तो ये 3 इसके हैं. दैट इज लेजिस्लेटिव, ये सब में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. जुडिशरी. तो इस विधायिका जो विधि को बनाती है, विधान बनाती है, कानून. सर विधानसभा, विधायिका, विधि से समझते हो कानून, तो विधायिका. और ये कौन सी है? कार्यपालिका. कार्यपालिका जो उसको एग्जीक्यूट करा दे. हाँ सर ये पता है सर मेरे को, है ना? उनका काम तो पता है क्या काम करती है. और ये सर ये कानून को बचा के रखती है. सब पता है डिफरेंस आ सकता है. डिफरेंस इसका मतलब है कि देयर इज क्लियर कट, देयर इज क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन देयर ड्यूटीज एंड सर ये तो ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो एक दूसरे पे ध्यान रखते हैं. ध्यान रखते हैं. ज्यादा पावर ना मिल सके. दे कंट्रोल एंड कर्व द पावर्स ऑफ अदर्स. कंट्रोल भी करती हैं. ये इसको जेल डाल सकती है. एग्जीक्यूटिव भी इन पे ऊपर प्रेशर ग्रुप का काम करती है. तो सब अलग अलग है. तो इस तरीके से लेजिस्लेटिव विधि से बना है कानून. विधि जानते हो? लॉ से विधि का मतलब कानून. ये जो भी है कुछ भी है. विधेयक जानते हो? एनी काइंड ऑफ बिल. विधाता जानते हो? भगवान. तो सबसे बड़ा कानून बनाने वाला कौन है? भगवान. विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई. तो विधि का मतलब क्या होता है? कानून. और विधाता ये ऊपर वाला है. तो विधाता पे जी कई गाने बने हैं. विधायक जो कानून बनाने वाला हो, एमएलए को विधायक कहते हैं. ठीक है कि नहीं? विधान तो कानून क्या विधान से संविधान है. जब सारे कानून एक साथ बन जाए तो क्या उसे संविधान कहते हैं. तो विधि से सारे वर्ड निकले हुए हैं. विधि, विधेयक, विधान, विधाता, ये सारे संविधान एक साथ मिला दो तो सारे विधान को मिला दो. संविधान. इतनी बात समझ में आ गई? ये जो नियम बनाएगा इसको ये करेगा. स्टेट में यहाँ पर जो भी सेंट्रल है, तो सेंट्रल में जो लेजिस्लेचर है उसके 2 पार्ट है. कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा. तो लोकसभा एंड राज्यसभा सभा और राज्यसभा राज्यसभा. और इसी तरीके से जुडिशरी में यहाँ सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट सीजेआई होता है सर. और इसका सीजेआई है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इसमें कौन है? बोलो बेटा. दीपांशु. यहाँ कौन है? यहाँ पे सर प्रेसिडेंट. ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. जैसे इन्होंने बताया IAS, बहुत बढ़िया बात कही है. और सेंट्रल वो जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्कर्स. आईपीएस, आईएफएस. सर इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक सिलेक्टेड और एक इलेक्टेड. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, यहाँ इलेक्टेड नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव है. एग्जीक्यूटिव में नहीं आता सर, इलेक्टेड. प्राइम मिनिस्टर. ये सब लेजिस्लेटर में अलग से आएंगे. एग्जीक्यूटिव कोई यहाँ नहीं आएगा. प्रेसिडेंट और ये सब नहीं आएगा. लेजिस्लेटर और सर कहीं भी कुछ भी बोल रहे हो. लेजिस्लेटर है, लोकसभा है. लोकसभा में जो भी मेजोरिटी है उसका जो हेड होता है वो देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है. और सर राज्यसभा में सर उपराष्ट्रपति होता है. उपराष्ट्रपति केवल उस स्पीकर होता है. उस कैबिनेट का हेड है. वो एक इसमें स्पीकर है और इसमें वाइस प्रेसिडेंट है. ठीक
ठीक है, उसमें वेंकैया नायडू वेंकैया नायडू सर, है। नया वाइस पी और जो प्रेसिडेंट है वो अलग है, वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है। चुन मुर्मू। लेकिन ये आप समझ में आए कि नहीं? IAS IPS बताओ, आपके स्कूल की जो टीचर है वो किस में आएगी? सेंट्रल सर एग्जीक्यूटिव बैंक का कर्मचारी किस में आएगा? एग्जीक्यूटिव। अब इसी तरीके से स्टेट में, सर स्टेट में विधानसभा विधानसभा विधान सर विधान परिषद MLC और MLA और न्यायपालिका। शरीफ, इसमें हाई कौन कोर्ट आएगा? हाई कोर्ट सर यहाँ पे हाई कोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में जोधपुर में। जो सेकंड मेन सिटी होता है वहीं होता है, जयपुर में नहीं है कोई। जयपुर में छोटी ब्रांच हो सकती है तो ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? सर मैं तो RAS RPS और CRPF ऐसे कुछ भी मत बोलो, यहाँ ये सब MP होते हैं। तो फिर MC मेंबर ऑफ काउंसिल, MLC विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद विधान फिर इंग्लिश में बताना है विधान परिषद, इसका यही नाम अच्छा होता मैं है। लेजिस्लेटिव लोकसभा ऐसे ही लिखा जाता है, तो इसलिए ये क्या है? लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। MLA उसके नीचे से वो आता है ना और MLC। बोलो लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं इसको कि नहीं? हाँ सर ए लगा के छोड़ दो बस। और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पर फाइनेंशियल बिल पास होता है? लोकसभा सर और राज्य में विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। सर विधानसभा विधानसभा में होता है हाँ, तो ये MLA और MLC MLC बात समझ आ गई? सर लोकल इसमें ज्यादा इंटेलिजेंट लोग MLC होते हैं इसमें। हाँ, इंटेलिजेंट सब इंटेलिजेंट यही ज्यादा होते हैं, जो अपने क्षेत्रों के प्रोनाउंस्ड लोग होते हैं वो ये इसमें जाएंगे और इसमें, इसीलिए अपर हाउस है। फेमस लोग जाते हैं जो अपने क्षेत्र के बहुत तेज लोग होते सचिन हैं। तेंदुलकर। अब लोकल में क्या चीज हो सकता है? सर यही होगा कि देखो, दो चीजें हो सकती सर, मैं हैं। कहूँ, एक सर, सेशन पंचायत। कोड, हाँ कौन होगा? सेशन कोड एंड एक विलेज कोड। सेशन कोड, निचली लोकल अदालत या लोकल है? क्या बोल सर रहे हो? इसमें लेजिस्लेटिव में होगी, सर सिविल पंचायत कोड। एग्जीक्यूटिव में होगा है ना? DM डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ये देखो, इसमें जो यहाँ पर होगा अलग अलग का, सर पंचायत तो होगा अब यहाँ पर कौन होगा? मेयर, पंचायत उसका हेड होगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कारपोरेशन हो सकती है, या फिर कहीं पर ग्राम सभा हो सकती है, गाँव में ग्राम सभा है। और तो इस तरीके सर से वहाँ होगा। पर क्या होता है? ये देखो, एक तो मेयर होगा, सर, मेयर वहाँ के पर- अंदर में कौन कौन होगा? वार्ड मेंबर। हाँ सोचती गेट के पीछे यहाँ पर क्या है? म्युनिसिपल कारपोरेशन है। गैरा तो भट्टी। हाँ, वहाँ पर वो बैठते हैं। तो म्युनिसिपल कारपोरेशन, नगर महापालिका, क्या कहते हैं म्युनिसिपल कारपोरेशन को? न्यायपालिका नगर महापालिका, महानगर पालिका महानगर पालिका, ठीक है। इसको कहते हैं म्युनिसिपल। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर ये बड़े बड़े शहरों के मुताबिक होती है। सर ये ना गाड़ी का अब इसमें ये जो बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं कि वार्ड मेंबर्स होते हैं, हाँ वार्ड मेंबर्स सर, लेकिन नगर- गांव में ग्राम सभा होती है, हाँ सर ग्राम सर पंचायत होती है। ग्राम परिषद ग्राम परिषद भी कह सकते हो या सभा भी कह सकते हो। और उसमें सरपंच होते हैं। सरपंच, हाँ। उसके मेंबर्स कौन होंगे? सर तो प्रधान क्या होता है? मेंबर्स सरपंच। ग्राम, ये तो बात हो गई। और सरपंच का जो हेड होगा, सरपंच हेड होता है ना सर, वो 5 लोगों का नहीं ग्राम 5 वाला नहीं है, बस गांव में प्रधान है, ग्राम प्रधान भी कह सकते हो, उसे सरपंच कहते हो। अब वो 5 वाला सिस्टम नहीं रह गया। अब वो सरपंच जिसको मिलेंगे वो ग्राम सभा का हेड होगा, उसका नाम जो भी होगा वो देख के बता दिया जाएगा। तो सर सचिव। डीएम भी होता है सर इसमें ये है। ये जो मेयर है, तो मेयर के अंडर में कौन रहते हैं? झाड़ू वाले, ये सब वाले, तो इन सबको ये सब रहेंगे। और जो डीएम है वो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस प्रशासन को देखेगा। सर ये डीएम तो सर एग्जीक्यूटिव में नहीं आता। आ जाएगा एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर है वो डीएम है। और जो उस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस होगी, एसडीएम होगा, डीएम होगा, SDM, एसपी होगा, हाँ। डीआईजी होगा, सर DG होगा। IPS कांस्टेबल। हाँ ये सब एक उस जिले की व्यवस्था देखेंगे। तो 3 टियर सिस्टम है।
अच्छा, पहला सिस्टम हमने क्या बता दिया? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. सो इट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. दीज आर 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. इस पर अगर तीनों अच्छे चलेंगे तो ही काम अच्छा होगा. सर डीएम और एसडीएम सर आरएएस और आईएएस ही तो होते हैं. ये वहाँ पर है, उन्हीं में से कुछ शहर में लगे हुए हैं. शहर की जो पुलिस है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. यस, ये बहुत अच्छी बात बोली है. सुन ले, दिस इज ए चेक एंड बैलेंस सिस्टम. यानी दूसरे पर हमें चेक करना है और संतुलन है पावर का. किसी एक की ऑटोनॉमी या ऑटोक्रेसी नहीं है. तो पहला हमने आपको क्या बताया कि these organs do not, सुनिए, these organs do not use unbalanced power. ठीक है, these organs do not use unbalanced power. Their duties and responsibilities are scripted इन कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें उल्लिखित हैं इनके कर्तव्य तथा जो भी जिम्मेदारियां हैं, अधिकार संविधान में. सो दिस इज चेक एंड बैलेंस सिस्टम. एनी पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट ब्रीच द राइट्स ऑफ अदर पिलर. कोई भी एक स्तंभ है, यानी मान लो ये इसके राइट्स नहीं ले सकता कि हम ही करवाएंगे काम, चलो हम भी निकलते हैं, ये करो. नहीं, एग्जीक्यूटिव को दे दिया काम, कानून बनाओ, बस तुम्हारा काम खत्म. तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव का काम तो सर कानून को लागू करना है ना. नहीं, एग्जीक्यूटिव का होता है. हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव का काम. Each organ checks the others. This arrangement of power sharing is known as horizontal distribution of power and check and balance. Next is government at different level. तो क्या ये 3 tier सिस्टम है? फर्स्ट टियर, सेकंड टियर और 3rd tier. तो हमारे यहाँ जो 3 tier सिस्टम है, तो ये पंचायती राज है. तो इसको ये राजीव गांधी इसका सपना देखते थे और आज हमारे यहाँ ये लागू हो चुका है. पहले पंचायती राज नहीं था, पहले इनके स्टेट के हाथ में था और जयपुर के में जितना पैसा आता था रेवेन्यू वो मुख्यमंत्री रखता था और वहाँ गलियों तक पहुँच ही नहीं पाता था. आज हर वार्ड मेंबर को 5-5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं अपने गलियों की व्यवस्था देखने के लिए, सड़कें बनने. तो अभी हमारे यहाँ 20 लाख लोग पॉलिटिक्स से सीधा जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्या मुख्यमंत्री को मालूम है कि कहीं पर पाली की एक गांव की एक सड़क खराब है, उसे मालूम चल सकता है? ये तो वार्ड मेंबर ही जान सकता है. तो इसलिए उसके हाथ में भी पैसा है. तो अगर आप जितने लोगों को पावर से जोड़ोगे, क्या यही वास्तविक पावर शेयरिंग है कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति भी अगर उदित हो जाए तो उसे अंत्योदय नहीं कहोगे? तो पूरे इंडिया के नागरिक में पावर शेयरिंग सभी करेंगे. पावर शेयरिंग है, लेकिन रियल पावर शेयरिंग है. तुम अपने वार्ड मेंबर से जाके मिल सकते हो. हमारा वार्ड मेंबर हमसे 4 घर दूर रहता, हम उसके घर जाके उसके कुत्ते को खिला सकते हैं, खेल सकते हैं, उसके कुत्ते के साथ खेल सकते हैं. वो इतना पास है. मैंने सुना उसके कुत्ते के पास है. समझ आई बात की नहीं? उसके बच्चे नहीं है तो कुत्ता पालता है. कह रहा मैं अपने कुत्तों को अपना बच्चा मान रहा हूँ. सर कोई सिक्योरिटी होता है उनके घर पे? पग बांध रखा छोटा. सर पुलिस होती है उनके घर? कुछ नहीं. वार्ड मेंबर को अगर दे देंगे तो फिर उसको 5 करोड़ रुपए मिलता है. तो सर अब 5 करोड़ कोई लूटेगी भी तो क्या लूटेगा? 5 करोड़ कौन लूटता है? हर एक आदमी का घर यहाँ 5-5 करोड़ होता है, कोई लूटेगा? सेकंड इज गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. तो गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स पर भी हो सकती है. पावर कैन बी शेयर्ड, ये वर्टिकल होती है, among सेंट्रल, स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट. पावर कैन बी शेयर्ड among सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. लोकल में भी तो होती है. हाँ. लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज कहते हैं. सो
ये चीज हो जाती है। इट इज नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग। इट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब देखिए थर्ड, क्या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयरिंग होती है? डिफरेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर होंगी, जैसे कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स पावर में भी शेयर, जैसा हमने देखा बेल्जियम में था कि उनके प्रेशर ग्रुप जो है एनजीओ, बैंक भी हो सकता है, मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अन्ना हजारे में इतने दिन कह दिया कि भाई लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करोगे तो हम 30 दिन कैंसर पेमेंट। तो एनजीओ या फीमेल के लिए क्या होता है कि उनके राइट्स के लिए प्रेशर ग्रुप काम करते हैं कि नहीं, कि वुमेन राइट्स कमीशन होता है या उनके भी अलग अलग वुमेन वेलफेयर के लिए। तो उसमें ये राष्ट्रीय महिला आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत की जा सकती है। एक होता है ना राष्ट्रीय महिला आरक्षण, राष्ट्रीय महिला आयोग हमारे बगल में किसी ने क्या किया था, एक महिला को थप्पड़ मार दिया था, तो हमने सिर्फ उसमें नेट पे लिख दिया कि इस महिला को इस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा, उस आदमी की हालत खराब हो गई, 13 दिन तक लगातार पुलिस उसके पर, सिर्फ एक मैसेज डाल दिया था। आप समझो कि इनको एनजीओ के पास असीम शक्तियाँ हैं, और उसमें ये लिख दिया उसने उसके में कि बिना मेरी अनुमति के इस 26 वर्षीय लड़के को कहीं रखा ना जाए, एंडोर्स कर दिया कि सरकारी नौकरी में दी जाए, यानी उससे पूछा जाएगा आयोग से तब दी जाए, उसको कभी सरकारी नौकरी नहीं दी। समझ आई बात कि नहीं? तो प्राइवेट मिल जाएगी। हाँ प्राइवेट, मतलब उसके लिए उसके में इंडोर्स हो गया, उसका आधार कार्ड भी खुलेगा तो सबसे पहले ये आएगा, बोला जाएगा कि ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिकार में इसके नाम दर्ज है, महिला के साथ अपमान। तो फिर वो आधार कार्ड देखने वाला क्या करेगा? कहीं पर भी जो भी खोला जाएगा उसमें पहला ये नियम आ जाएगा। तो फिर वो क्लेरिफाई किया ही नहीं महिला वो आयोग ने, उसको पूरी तरीके से श्वेत पत्र नहीं दिया कि तुम साफ हो, बोला अभी तुम डाउटफुल हो। अब ये हम ये दिखाएं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड रिलीजियस ग्रुप्स। जैसे आपने देखा खलीफा को भी सौंपी गई पावर, कुछ पावर्स होती कि नहीं? तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग ग्रुप्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। उसे क्या कहते हैं? क्या ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है? खलीफा के घर में, खलीफा के लिए इतनी लड़ाई हुई है कि जो भी पैगंबर मोहम्मद के बाद अगला जो बनता था वो खलीफा बनता है। अबू बकर बना, फिर उस तरीके से कई तरीके के खलीफा बनते रहे। उनके लिए लोग कहते थे कि मेरे नाम की बेंत दे दो तो मैं मुझे खलीफा बनना है। तो लोग क्या करते थे कि खलीफा बनने के लिए मारते थे कईयों को। करबला में 72 लोगों को पैगंबर मोहम्मद के 72 परिवार के पूरे समेत हत्या कर दी गई कि ये खलीफा जो बनना चाहता था, क्योंकि उनका जो हुसैन था लड़का, तो हुसैन अगला खलीफा होता, लेकिन फिर वो बन गया खलीफा। उसको लोग सोना चढ़ाते हैं, इतने उपहार आते हैं, मतलब 52 देश के लोग खलीफा को क्या देते हैं? अब सोना चांदी सब कुछ, इतने उपहार है। वो सबसे अमीर व्यक्ति होता है, मतलब वो इनके में इस्लाम में क्या होता है कि जो खलीफा है वो सबसे पावरफुल अथॉरिटी और धार्मिक भी है। तो खलीफा के लिए लोग मार काट बहुत किए हैं अभी तक जितने खलीफा हो गए हैं। फिर आज तो नौबत आ गई है, अबू बकर अल बगदादी खलीफा बना, वो भी मारा गया, और अल जवारी आतंकवादी संगठन के लोग खलीफा बने। तो मतलब वो इतना डेरोगेटरी हो गया है आजकल, खलीफत का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो पहले खलीफा जो बोल देता था वो हर मस्जिद में जुम्मे के यानी बृहस्पति शुक्रवार के दिन पढ़ा जाता है। लेकिन जब मार काट कोई करेगा, मार मार के खलीफा बना जाएगा क्या? खलीफेट, ठीक है ना? तो वो भी एक कम्युनिटी है, पावर थी। तो फिर भी ये इस तरीके से इट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। सुन्नी सिया सुन्नी वाला है सर, एसटीएससी इसके अंदर की बात कर रहा हूँ। इसमें टॉपिक
इसमें भी कौन है? एग्जाम्पल दे। अब आगे देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स, चौथा इसमें क्या है, इतना लिख लोगे। हाँ। सो नेक्स्ट इज एंड सपोर्ट दोज व्हिच आर इन पावर। प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं। कोलिशन। प्रेशर ग्रुप्स हमेशा बड़े ही माने जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग वो कांग्रेस पे भी दबाव बना सकता है, बीजेपी पे भी। क्या मेरी बात मानो, नहीं तो मैं 100 महिलाओं को लेकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो जाऊंगी। तो सर क्या वापस कहना तो? मतलब सर मैंने सुना नहीं। अभी सुनने के लिए बता रहे हैं, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के भी तो प्रेशर होते हैं, कोई कभी बंद का आह्वान कर देता है। सो दैट इज प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह। राजनीतिक दल एंड मूवमेंट्स, तो इनके बीच भी पावर शेयर की जाती है। These influence and control, they influence the decision made by government. हाँ। अब देखो एक राजेश टिकैत था, उसने हाँ। पूरा सारा उनका जो किसान का बनाया हुआ बिल था, फार्मर बिल, उसी को बदल डाला। हाथ पे टेकना लगा। सो इसमें क्या चीज थी कि पॉलिटिकल पार्टीज these like नेशनल वुमेन्स कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग है, हिंदी में भी लिख सकते हो, वो भी चलता है। तो दैट इज पॉलिटिकल, दीज जो भी हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं, इन्फ्लुएंस लॉज मेड बाय रूलिंग पार्टी। बाय देयर स्ट्राइक्स, मूवमेंट्स, ऐसा करते हैं कि नहीं? ऐसा करके वो हस्तक्षेप करते हैं। एंड शेयर पावर, जो डिसीजन मेकिंग है उनके ऊपर भी है। अब स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एक ऐसा रीजन बताओ, प्रूडेंशियल रीजन, कि क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। It avoid conflicts. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सर ये वॉर्स को भी मतलब Conflict हो गया। सिविल वॉर्स को अवॉइड हाँ, करते सो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट प्रूडेंशियल, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जो भाषाई समूह, लिंग्विस्टिक होता है ना, जो बहुत लैंग्वेज से सारे लिंग्विस्टिक, जानते हैं। भाषाई समूह। तो स्टेट प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल का मतलब क्या है? रीजनल और फायदे के लिए। हाँ। एंड मोरल रीजन, इसको देखना पड़ेगा। सर इसका हिंदी कुछ वर्ड सर ये हाँ ना फॉर पावर शेयरिंग, मोरल रीजन मतलब डेमोक्रेसी, प्रूडेंशियल फायदे। अब देखो प्रूडेंट से बना है, हाँ। प्रूडेंशियल, मेरी फोर्थ वाला समझा दो। ठीक है बता रहा हूँ। प्लीज कनेक्ट टू चार्ज। प्रूडेंशियल मीनिंग, प्रूडेंशियल हिंदी में अरे वो कपड़ा मिनिस्टर। नहीं वो तो पीयूष गोयल। वो है ना, तो स्मृति ईरानी वो है। उसमें सर स्मृति ईरानी कौन सी मिनिस्टर है? शिक्षा मंत्री। कौन सी मंत्री? प्रूडेंशियल एक मतलब, प्रूडेंशियल का मतलब वाइज रीजन, बुद्धिमान रीजन, कि ये क्यों वाइसफुल रीजन। हाँ। हिंदी वर्ड क्या है सर इसका? कि प्रूडेंशियल का मतलब बुद्धिमान होता है, ही इज वेरी प्रूडेंट। अब जरा देखो कि जो अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग या कोई एनजीओ हो गया, किसी के लिए काम कर रहा है, सर, दलितों के लिए स्टूडेंट काम कर रहा है, स्टूडेंट काउंसिल है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि दे एक्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, दे एक्ट एज ए प्रेशर ग्रुप एंड दे कैन अफेक्ट। या किसान महासभा, भारत में किसान महासभा है, क्या वो किसानों के लिए कोई भी बिल आएगा तो उसमें प्रेशर ग्रुप का काम करेगी। और उसका जो नेता है राकेश टिकैत, या और भी बड़े बड़े नेता भी हैं,
तो वो क्या करते हैं, वो कहीं भी बैठ जाएंगे और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। चाहे साल भर में रोज 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वो सड़क ही बंद कर दी। और फिर सरकार ने फिर अंत में तंग आकर उसके ऊपर से ब्रिज बना दिया, बोलो तुम नहीं जाने दो, वो ऊपर से लोग गुजरे। सर और खर्चा कर दिया ना, क्या करेंगे बताओ, दिल्ली से सड़क पर कुछ कुछ नहीं। वो फिर उनको किसानों का वोट ना मिलता, सर वो कितने सबको ट्रैक्टर लेके पैम्पर आए करना थे? है, खुश करना है। बात समझ में आ गई? तो ये प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं कि नहीं? कहीं है नहीं, सर वहाँ पे काफी बिजनेसमैन ने मॉल भी खोल दिए थे। हाँ, मॉल खुल गए। अब जरा देखो प्रूडेंशियल रीजन कि पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। प्रूडेंशियल रीजन बात ना करें, इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, इट रिड्यूसेस। कितने दिन तक वो धरने पे बैठे रहे? 1 साल। पावर शेयरिंग reduces, बात ना करें, the possibility of conflict। अगर हमने पावर दे रखी है, हमारे कुछ मुस्लिम भी MP हैं, तो वो जाके अपनी बात संसद में बोल देगा, असदुद्दीन ओवैसी, तो लोगों को मालूम है हमारी बात संसद तक पहुंच जाएगी। ऐसे होता है कि नहीं? तो उसलिए अगर बोलेंगे चलो मिल बैठ के बात कर लेते हैं, हमारे पास भी पावर, तुम्हारे पास भी पावर, तो ऐसे में अगर किसी को पावर नहीं दोगे तो वो अपने को दबा, निचला कुचला महसूस करेगा, और जिसके पास पावर है उससे। इफ बोथ आर हैविंग पॉलिटिकल पावर, तो बोथ आर हैविंग मैंडेट, देन दे कैन इजीली ऑन कॉन्फ्रेंस टेबल रिजॉल्व द इश्यूज। सो ये हो सकता है कि नहीं? तो इस तरीके से रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा बेल्जियम में हुआ, और जबकि ऐसा श्रीलंका में नहीं हुआ, क्योंकि तमिल के पास पावर थी और सिंगलीज के पास पावर थी और तमिल के पास पावर नहीं थी, इसलिए वहाँ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल बना। सर वाइसफुल और मॉरल रीजन में क्या फर्क है? मतलब कुछ इसके नैतिक दायित्व भी हैं कि चीजें हमें अगर दी गई हैं, द रिसोर्सेज विच आर बेस्टोर्ड टू अस बाय गॉड, it should be equally distributed. In the similar way, the power should be disseminated to lower level, because a person sitting Kim Jong-un at North Korea cannot understand what is happening in a small village and how it needs welfare. तो क्या उसे मालूम है कि वहाँ क्या होगा? अगर पावर हम निचले स्तर तक ले जाएंगे तो इससे क्या होगा? It is also causing upliftment of a person at lower level. वहाँ का वो भी मजबूत होगा। वो एक मोरल रीजन भी है कि जब हमें ये प्राकृतिक संपदा ईश्वर के द्वारा वरदानित है, तो क्यों ना इसका वितरण कर दिया जाए? तो क्या ये एक नैतिक दायित्व नहीं बनता है? और बुद्धिमानी इसमें क्या है? प्रूडेंशियल रीजन क्या है कि उसमें पावर शेयर कर दो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सो reduces reduces possibility the possibility of conflict between between social two groups. different groups. हाँ, सर अगर क्वेश्चन आए कि डिफाइन पावर शेयरिंग और इसके रीजंस भी लिखने हैं, तो फिर हम ये वाले रीजन क्यों रीजन है तो ये लिख सकते हैं। प्रूडेंशियल से है कि डिफरेंस। और अगर ये क्वेश्चन आए कि ठीक है। व्हाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, तो भी ये हाँ, एंड चेक द इम्पोजिशन ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी। और ये मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनने को डाउन करता है, पुल डाउन। हाँ, ठीक है। इट चेक्स द प्रेशर ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी। ऐसा बेल्जियम में हो ही रहा है, क्या ये चेक नहीं कर रहा है? ऐसे सारे क्वेश्चन इसका देश का सभी वो शीट है, सब कुछ ये तो प्रूडेंशियल रीजन हो गया। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है कि द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर गेटिंग इलेक्टेड एंड दे आर ज्वाइनिंग इन द डिस्कशन ऑफ पार्लियामेंट, टेकिंग पार्ट। इसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल? प्रूडेंशियल रीजन का, कि डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रिलीजन्स आर गेटिंग इलेक्टेड। तो प्रूडेंशियल रीजन नहीं हो गया? एंड दे आर डिस्कसिंग द मैटर्स इन पार्लियामेंट। तो एग्जांपल में क्या लिखोगे? इन इंडिया मेंबर्स आर इलेक्टेड डिफरेंट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी चीज होगा, डिफरेंट कम्युनिटी, समझाने ये क्वेश्चन 2 रिलीजन, यानी पावर शेयरिंग क्यों महत्वपूर्ण है?
इसमें वाई वाइसफुली इट इज इम्पोर्टेंट एंड वाई मोरली इट इज इम्पोर्टेंट। सो कम्युनिटी, रिलीजन और किसकी वजह से हो सकता है? कास्ट की वजह से, कास्ट, इन सब की वजह से भी। सो इन रेसिज्म इंडिया में नहीं है। आज गेटिंग, यहाँ गोरे लोग तो चले ही गए हैं, हम तो गोरे लोग कहते हैं। गेटिंग इलेक्टेड, तुम वहां जाओगे काले कहलाओगे, दैट इज इलेक्टेड एंड डिस्कसिंग मैटर्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू कितनी गोरी है। डिस्कसिंग मैटर्स इन पार्लियामेंट। वो चाणक्य ने कहा है कि किसी के गोरे या काले होने से उसकी सुंदरता नहीं पता चलती है, उसके अंदर का जो दिमाग है, अच्छा, माइंड से। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सुंदर है। बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, क्यों गजेंद्र को सुंदर कहा गया? क्योंकि बुद्धिमान, इसकी बुद्धिमानी को सुंदर बोला गया। ये थोड़ी था कि वॉशिंग पाउडर से नहा टिकिया से वो कपड़े शराब किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। मॉडर्न रीजन। अब ये देखो, मॉडर्न रीजन क्या है? द पावर शेयरिंग इज द साउल ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अगर सोल ना, सोल ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, ये किसी भी लोकतंत्र की आत्मा है। साउथ कोरिया का पार्ट है। और इसलिए हम जब वो सोल है तो हमें क्यों नहीं पावर शेयरिंग, है ना? आत्मा। हाँ, तो पावर शेयरिंग इज सोल ऑफ किसका? डेमोक्रेसी का वो आत्मा है। तो अगर आप लोगों में पावर शेयर नहीं करोगे तो इट इज नॉट द एथिक ऑफ डेमोक्रेसी। इफ यू कीप ऑल द पावर्स देन इट इज ऑटोक्रेसी ओनली। सो इसलिए पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यस, it involves, so if you involve as many as persons in किसमें? पावर शेयरिंग। सो इन्वॉल्वमेंट, जितने ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा उतना अच्छा हो। ऑफ मैनी पर्सन्स, ठीक है, इन पावर शेयरिंग सर अगर हम मेक्स डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। वो क्या करती है? डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाती है। एंड बिलीफ ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथन्स ड्यू टू दिस। भाई यहाँ तो निचले लोगों तक पर भी आ रही है डेमोक्रेसी। तो लोग कहते हैं ये लोकतंत्र बड़ा अच्छा है, लोग उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। एंड इट स्ट्रेंथन्स the faith of common people in सर चाइना और ताइवान का युद्ध शुरू हो गया ना शायद? अभी नहीं, अभी कहाँ, अभी तो डराते हैं। अभी तो रशिया यूक्रेन का खत्म नहीं हुआ। इन जरूरी है कि कॉमन पीपल इन डेमोक्रेसी। देखो, जो चाइना था और एक ताइवान था, ताइवान चाइना एक ही थे। ताइवान जो इसमें ताइवान था ना, उसमें वहां पर डेमोक्रेसी थी, और जबकि यहाँ कम्युनिज्म था। ये एक तरीके की ऑटोक्रेसी थी। तो लोग इसको शुरू में नहीं भाव दे रहे थे चाइना को, 2 पार्ट में हिस्सा था, ये समेट के वहां तक रह गई थी डेमोक्रेसी। तो ताइवान का ही मेन यूएनओ में था। तो ये नेहरू ने बोला नहीं, हमको तो कम्युनिस्ट, मतलब वो देखो कम्युनिस्ट के समर्थक थे, तो कम्युनिस्ट के समर्थक थे, हम तो ये माओ का समर्थन करते हैं, हम ताइवान का नहीं करते हैं। तो लोग भारत को बहुत मानते थे यूएन में, तो उन्होंने, जबकि ये बिल्कुल गलत है, अगर तुम्हारे बगल में डेमोक्रेसी रहेगी तो तुम सेफ हो, और डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, कम्युनिज्म रहेगा तो सेफ नहीं हो। लेकिन नेहरू ने इनका समर्थन किया तो विश्व मानने पे मजबूर हो गया क्या कि हमें क्या करना है, इस चीन को लेना है। तभी वो ताइवान को लोगों ने छोड़ दिया।
कि हम इस चीज को मानते हैं, डेमोक्रेसी को नहीं मानना पड़ते हैं भारत के कहने। अब आज हालत है वो कितना सिमट गया है। वो चाहते थे सर कि पहले उसमें चाइना और गांधी- इंडिया की दोस्ती थी नहीं ना? तो यूएन में मेंबरशिप नहीं थी चाइना की, और फिर बाद में इनको जब इतना सम्मान दिया कि तुम्हें वीटो दे दें, तो बोले हमें नहीं, हमारा ये दोस्त चाइना, ये कम्युनिस्ट है, इससे दो। मतलब अपना वीटो भी गवा दिया, अब स्ट्रगल कर रहा है वीटो के लिए, हर काम बिगड़ रहा है। जवाहरलाल नेहरू का ये विजन था। सर इंडिया के पास पैसा कितना पैसा नहीं तो क्या होगा, मान समझ रहे हैं, वीटो तो वो दे ही रहते हैं कि तुम बड़े कंट्री हो, तुम्हारे पास इतनी पॉपुलेशन है, लेने से मना कर चाइना को। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? सो अब यहाँ पर देखिए कि प्रोडेंशियल रीजन हो गया, तो यहाँ पर जब वो चाहते थे कि उनको गांधी पर मोरल रीजंस है। सो वी आर हैविंग पंचायती राज इन इंडिया विच मेक्स द डेमोक्रेसी इन इंडिया मोर एफिशिएंट एंड मीनिंगफुल। कोई बात राज्य सरकार तक पहुंचती नहीं, वहां के सरपंच सुलझा लिया करते हैं, नहीं। सो इस तरीके से वी हैव, ठीक है, पावर शेयरिंग, ठीक है, अप टू लोकल लेवल। सर लोकल लेवल जब हो गया तो सेंट्रल लेवल की क्या जरूरत है? पंचायती, क्योंकि कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि जो एक्सटर्नल मैटर्स हैं, उसमें राज्य नहीं निर्णय ले सकता है, तो उन इश्यूज के लिए सेना कैसी हो, तो वो तो सेंट्रल लेवल हो जाएगी। हाँ, तो उसकी मैं जरूरत स्टेट है, लेवल बोल रहा हूँ। स्टेट लेवल की भी जरूरत है, क्योंकि स्टेट कई डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना है, और स्टेट का एक कल्चर है। हमारे जो स्टेट का डिवीजन हुआ है, गुजरात का अलग कल्चर है, हाँ। और राजस्थान का अलग कल्चर है। ऐसे मतलब- तो अब कोई भी गवर्नमेंट को वहाँ के कल्चर को प्रमोट करने की इजाजत है। अगर योगी ने फूल बरसा दिए कांवड़ियों पर, कहेंगे ये हमारे यहाँ का कल्चर है, कांवड़ी कल्चर, हम इससे रेवेन्यू कमाएंगे, कल यहाँ पर होगा। तो ये भी एक हमारे संविधान में बोला गया, तुम्हारे यहाँ जो कल्चर है, कल्चर को आप धर्म से नहीं जोड़ सकते। कल्चर में जैसे यहाँ पर दुर्गा पूजा होती है, तो मुस्लिम भी वहाँ पर सजावट करते हैं, वो कल्चर हो गया। तो कहते हैं हमारा कल्चर है, हम लोग दुर्गा पूजा में सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे जैसे आप इंडोनेशिया कल्चर देखो, वहाँ सब 90% मुस्लिम है, लेकिन रामलीला खेली जाती है, और वहाँ 90% वहाँ के उस पर गणेश जी की मूर्ति भी है, उनके उस पर नोट पर। तो 90% मुस्लिम होने पर भी उनका धर्म मुस्लिम है, लेकिन रामलीला खेली जाएगी। तो कहते हैं हमारा हम कल्चर कैसे छोड़ दें, ये पहचान है, कल्चर हम किससे उधार ले आए, जो चलता है वो कल्चर होता है। सर राजस्थान में समझ में आ गई बात की नहीं? तो इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो उस जगह के कल्चर को क्या करती है, प्रमोट करती है। डिस्ट्रिक्ट वाला थोड़ी ना कर पाएगा, डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट चलाएगा। तो थोड़ा ना थोड़ा ऊपर चल करके कि हमें फिर से वो चाहिए होता है ओवरऑल बेटर, तो वो 3 टियर है। उतने बड़े कंट्री में, छोटे छोटे कंट्री में, बेल्जियम जैसे में 3 टियर चल रही है, और इंडिया जैसे जहाँ पर 130 करोड़ से ऊपर लोग हैं, तो 3 टियर होना तो कोई वैसी बात है। लोकल लेवल, तो ये बात समझ में आ गई, विच मेक्स अवर डेमोक्रेसी मीनिंगफुल, विच हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का मौका मिल रहा है, वो भी तो पावर शेयरिंग। हाँ, ये वो तो डेमोक्रेसी है ही है, इसे तो डेमोक्रेसी कहते हैं। अब आगे देखिए कि ना, ये तो 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब आपको क्या कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चाहिए? नहीं सर, आप छोड़ दो ना। छोड़ दें? हाँ सर छोड़ दो। ठीक है, उतना आप कर लेना। सर एक बार ये लिख दो। सर मैं पीडीएफ भेज दूंगी, ऐसे हाँ बहुत सारा। बुक तो आपने समझ लिया, हिस्ट्री अब कर ही लोगे ना। ज्योग्राफी में क्या तो है? सर ज्योग्राफी इजी है सर, मैंने पढ़ा। सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इजी है, सिविक्स अच्छा सर कुछ है नहीं सर, एकेडमिक्स का और भी कोर्स है, डेवलपमेंट के उसके बाद कॉलेज पढ़ाई है। और जिस चैप्टर से एमसीक्यू नहीं आ रहा वो वही चैप्टर के एमसीक्यू मार्क